आइए, मैं सालम एक और ट्रांसलेशन के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ। और लगातार मेरी ये कोशिश होती है कि हम आपको कुछ अच्छा दे जाएं। तो आज मैंने एक नया नियम उठाया है। यदि वाक्य में मुश्किल से ही आए तो अब यहां आपको ये ध्यान देना है कि यदि वाक्य में मुश्किल से ही आएगा तो सबसे पहले आपको लगाना है हार्डली। सबसे पहले क्या लगाना है? हार्डली। उसके बाद सहायक क्रिया देना है हैड, फिर सब्जेक्ट देना है, फिर थर्ड फॉर्म। गॉट इट? उसके बाद एक आध शब्द अगर बचता है ऑब्जेक्ट वगैरह तो आप रखेंगे, फिर व्हेन लगाएंगे। व्हेन लगा के दूसरा वाक्य करेंगे। दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट आप जानते होंगे कि सेकंड फॉर्म लगा दिया जाता है, यानी पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं और उसके बाद सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। ये आप सब लोग जानते होंगे। जैसे गायक ने मुश्किल से ही गाना गाया था कि सबने ताली बजा दिया। अब यहां आपको ध्यान देना है। गायक ने मुश्किल से ही ताली बजाई थी। यहां देखिए मुश्किल से ही आया ना, ये इसकी पहचान है। इसका मतलब है कभी कभी हम ये देखते हैं कि एक काम पूरी तरह समाप्त नहीं होता और जस्ट तुरंत दूसरा शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम हार्डली का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हार्डली का। तो हम लिख सकते हैं हार्डली। क्या लिख सकते हैं? हार्डली। उसके बाद लगाएंगे हैड, फिर सब्जेक्ट लेंगे गायक, द सिंगर, फिर तुरंत लेंगे हम थर्ड फॉर्म। आप मेरा फार्मूला देखते रहें। थर्ड फॉर्म संग असांग। क्लियर? अब हम दूसरा वाक्य करने के पहले व्हेन लगाएंगे। हमने लगाया व्हेन, ठीक। उसके बाद दूसरा वाक्य करें, सबने ताली बजा दिया, पास्ट इंडेफिनिट में। सबने मतलब ऑल, ताली बजाना कि क्लैप्ड। ये देखिए कितना आसान है। फिर से देखिए, वे मुश्किल से ही स्टेशन पहुंचे थे कि गाड़ी छूट गई। अब यहां वाक्य बड़ा है, बिल्कुल नहीं घबराइए। वाक्य बड़ा है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और खास तौर से उस समय घबराने की जरूरत नहीं जब साहलम आपके साथ। तो हम लिख सकते हैं, यहां आपने देखा मुश्किल से ही आया, ये इसकी पहचान है। तो हमने लिखा सबसे पहले हार्डली हैड। क्या लिखा? हार्डली हैड, बरोबर। उसके बाद वे, दे, थर्ड फॉर्म लगाइए। पहुंचना का रीच, स्टेशन पर का कुछ लोग एट स्टेशन लिख देते हैं, कुछ लोग ऑन स्टेशन लिखते हैं, लेकिन भूल कर भी रीच के बाद कोई प्रीपोजिशन ना लगाए, सीधा सीधा लिख दीजिए स्टेशन। उसके बाद दूसरा वाक्य करने से पहले व्हेन लगाना है आपको। हमने लिख दिया व्हेन गाड़ी छूट गई, द ट्रेन वेंट। फिर से देखें, देखिए, कलुआ ने मुश्किल से ही लक्ष्य लगाया था कि वह गोरा हो गया। ऐसा चमत्कार बहुत कम होता है। ये तो एडवर्टाइज लोग कर देते हैं। तो यहां देखिए, आप मुश्किल से आया ना, तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे हार्डली हैड। क्या लगाएंगे? हार्डली हैड। उसके बाद सब्जेक्ट उठा लेंगे, कलुआ मतलब कलुआ। उसके बाद लगाना का अप्लाई, थर्ड फॉर्म ले लीजिए, अप्लाइड। लक्ष्य साबुन, लक्ष्य सोप, या लक्ष्य केवल लिख दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, की के लिए व्हेन लेंगे। की के लिए व्हेन, वह गोरा हो गया, he became fair। मेरे ख्याल से आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। एक वाक्य मैं आपको और बता दूं।
जैसे बुढ़िया ने मुश्किल से ही ख्वाब देखा था, ख्वाबमंद सपना देखा था कि वह चिल्लाने लगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुश्किल से ही आया तो हमने आपको बताया सबसे पहले आप लगाएंगे हार्डली, हैड लगा लिया आपने। फिर बुढ़िया ने द ओल्ड लेडी, थर्ड फॉर्म तुरंत निकालेंगे, सीन या ड्रीम्ड, सीधा सीधा कर दीजिए, ड्रीम्ड थर्ड फॉर्म हो गया, ख्वाब और देखना दोनों हो गया। फिर क्या करेंगे, की के लिए हम लगाएंगे वैन, की के लिए लगाएंगे हम वैन, वह चिल्लाने लगी, सी सहायक क्रिया लगा देंगे दूसरे वाक्य के लिए, सेकंड फॉर्म बिगेन टू, हालांकि सहायक क्रिया नहीं है, बिगेन टू का प्रयोग है, बिगेन टू चिल्लाना के क्राई। एक इस नियम के साथ मैं आपको अलविदा कहना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।